हाँ दोस्तों, मैं शुभम सिंह। आज हम बात करेंगे नौकरी और बिजनेस। नौकरी में और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। नौकरी, ये शब्द सुन के ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी के यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे नौकरी मतलब नौकर शब्द से नौकरी, कहीं जाके किसी के नीचे किसी के अधीन होके काम करना। और बिजनेस स्वरोजगार, मतलब ये अपना रोजगार है जिसका मालिक खुद होता है आदमी, और अपने नीचे कुछ लोगों को रख के काम भी कराता है बिजनेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे नौकरी और बिजनेस पे। गांव क्षेत्र में लोग, बहुत ज़्यादा लोग नौकरी के चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई बोलता है सरकारी नौकरी, कोई बोलता है प्राइवेट नौकरी। क्या है, आपने आज दुनिया में धनी, रिच मैन, धनी लोग के लिस्ट में या धनी बनने की होड़ लगी पड़ी है। जैसे हमारे पास गाड़ी हो, कार हो, बंगला हो, बड़ा बड़ा चीज़ हो, इसमें होड़ लगी पड़ी है। लेकिन क्या आपने सुना है कहीं कि उस व्यक्ति का नाम जो अपने गांव में सबसे धनी हो, वो सर्विस करके बना हो, नौकरी करके बना हो, या अपने शहर का सबसे धनी आदमी हो, नौकरी करके बना हो? सुना है? नहीं सुना होगा। मैं भी यही मानता हूँ कि सुना नहीं है और देखा भी नहीं है लिस्ट में। पर आपने ये जरूर सुना होगा कि मुकेश अंबानी देश का सबसे धनी आदमी है, रतन जी टाटा, बिल गेट्स, ये सब धनी के लिस्ट में नाम आते हैं। ये सारे बिजनेसमैन हैं और इनका दिमाग किसी एक नौकरी वाले से भी बहुत ज़्यादा विस्तृत चढ़ता है। और ये लोग अपने पास बहुत ज़्यादा नौकरी वाले लोगों को रखते हैं और नौकरी कराते हैं। तो यही हम बात करते हैं। लेकिन इन सब बड़े नामों को छोड़ दें, आज हम छोटे पैमाने पर देखेंगे कि नौकरी और बिजनेस में क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे नौकरी में क्या है, एक आदमी यहाँ से जाके शहर में नौकरी कर रहा है। अभी प्राइवेट नौकरी ले लेते हैं हम। तो प्राइवेट नौकरी में वो गया, अभी अगर 20-22 बरस पे नौकरी करने चला गया, वो जाके नौकरी कर रहा है। वो उसका पेमेंट जो कुछ भी लग गया, 20,000, 25,000, 30,000, उसको लास्ट जाते जाते 1 लाख, 1.5 लाख तक नौकरी का सीमा खत्म हो जाता है। 1.5 लाख तक नौकरी पे पेमेंट का सीमा, मतलब उसका उधर खत्म हो जा रहा है। लेकिन बिजनेस में क्या है, आज हम 5,000 रुपये से भी बिजनेस शुरू करेंगे, और जैसे नौकरी लग जाता है वैसे अगर बिजनेस चल गया तो वो बिजनेस हमारा 5,000 से 10,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख, मतलब 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक जाएगा। इससे ज़्यादा जाएगा, ऊपर जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। नौकरी में पेमेंट की एक निश्चित सीमा बनाया हुआ है लगभग लगभग में, लेकिन बिजनेस में इसकी कोई सीमा नहीं है। नौकरी में क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जानकार हैं, फिर भी अगर आपका सीनियर जिस हिसाब से बोलेगा आपको काम करने के लिए, उस हिसाब से ही आपको काम करके देना पड़ेगा उसको। मतलब किसी के अधीन आप काम करोगे, जो जितना बोलेगा उतना ही काम करके देना पड़ेगा आपको। आपको ज़्यादा जानकारी होते हुए भी आपको उतना ही काम करके देना पड़ेगा जितना आपको बोला जाएगा, या जितनी काम की आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि आपको जानकारी ज़्यादा है और ज़्यादा जिम्मेदारी उठा सकते हो, या और भी ज़्यादा प्रॉफिट करके दे सकते हो आप, लेकिन आपको उतना ही देना पड़ेगा जितना वहाँ का बॉस बोल रहा है, वहाँ का आपका सीनियर बोल रहा है, उतना ही करके आप दे सकते हो। पर बिजनेस में क्या है, आपके पास जितना दिमाग है वो सारा लगाओगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के। आप जैसा बोलोगे उसके हिसाब से आपके जो लेबर है या जो आपके यहाँ सर्विस करने वाले लोग हैं वो आपके हिसाब से चलेंगे। तो आप अपने पूरे दिमाग का उपयोग कर सकते हो उसमें, और पूरा दिमाग लगा लोगे उसमें। तो ये चीज़ है। और एक पॉइंट और लेते हैं, जैसे कोई नौकरी कर रहा है, अगर उससे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो वो बोलेगा नौकरी करता हूँ। फिर उसका जैसे उम्र ख़त्म हो गया, 50-60 साल हो गया, वो नौकरी से रिटायरमेंट हो गया, फिर उसके लड़के को जो जॉब करना होगा, या उसके लड़के को कोई पूछेगा क्या करते हो तुम, तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। उसको फिर से
नौकरी के लिए फिर से मतलब शुरुआत से जाना पड़ेगा। पर बिजनेस में क्या होता है, अगर आपने बिजनेस किया हुआ है तो अगर आप बिजनेस किए हैं और बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी आपने 5,000 के बिजनेस को धीरे धीरे 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 पे पहुंचाया है, तो आपका जो लड़का आएगा या जो आपका वारिस रहेगा, उस जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वहां से शुरुआत करेगा। वो 5 लाख से 10 लाख से शुरुआत करेगा, जहां तक आपने छोड़ा है वहां से शुरुआत करेगा। नौकरी में क्या है कि आपने नौकरी छोड़ दिया पर आपके लड़के को उस नौकरी की कोई नॉलेज नहीं रहेगी। पर बिजनेस में यह है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास लड़का है, तो अगर वो 5 बरस, 7 बरस, 10 बरस का भी है तो वो आपके साथ घूमते घूमते आपके बिजनेस के बारे में जानकारी लेते रहता है और उसको उस रेंज पे पहुंचने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो बिजनेस में वो फिर वहां से शुरू करेगा जहां से आपने कमा के छोड़ा हुआ है। पर नौकरी में ये चीज़ नहीं होती है। नौकरी जो कर रहा है वही केवल उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है, उसके बाद फिर जो उसका वारिस आएगा या उसकी जो अगली पीढ़ी आएगी वो उसको जीरो से फिर शुरू करना पड़ेगा, जीरो से 1, 2, 3, 4 पे जाना पड़ेगा। जबकि बिजनेस में अगर एक समोसे वाले ही है, अगर उसने दुकान डाला और उसको धीरे धीरे होटल बना दिया, तो जो उसका वारिस आएगा वो होटल से शुरू करेगा और उसको बड़ा करेगा, उसको 4 होटल 10 होटल में बदलेगा। पर नौकरी में ऐसा नहीं होता है, नौकरी में आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो ये सब अंतर है नौकरी और बिजनेस में। इसलिए हमारे हिसाब से अगर नौकरी और बिजनेस में चूज करना होगा तो हम बिजनेस चूज करेंगे, स्वरोजगार। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि नौकरी सही है या बिजनेस सही है।